بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 آج دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أحل لغیر اللہ به والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیہ والنطیحۃ وما أكل السبع إلا ما ذکیتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم. آیت نمبر 3. حرام کیا گیا تم پر کھانے کے لیے مرا ہوا جانور اور بہتا خون اور گوشت خنزیر کا، اور جو نامزد کیا گیا ہو یعنی جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اور گلا گھٹنے سے مرا ہوا جانور، اور چوٹ کھا کر مرا ہوا جانور، اور بلندی سے گرا ہوا اور سینگ لگنے سے مرا ہوا جانور، اور جسے کھایا ہو درندے نے، مگر جسے تم نے پاک کر لیا یعنی ذبح کر کے کھا لیا ہو تو وہ حرام نہیں ہے. اور جو ذبح کیا گیا ہو آستانوں پر یہ بھی حرام ہے. اور یہ بھی چیز حرام ہے کہ تم قسمت آزماؤ پانسوں کے ذریعے. کیوں ایسا؟ یہ جو فال وغیرہ کھولا جاتا ہے یہ تمام چیزیں کیوں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے منع ہے، حرام ہے، کیونکہ ذالکم فسق، تمہارا ایسا کرنا یہ نافرمانی کا کام ہے. آج مایوس ہو گئے وہ لوگ جو نافرمان ہیں تمہارے دین سے، پھر نہیں تم ان سے ڈرو اور ڈرو مجھ سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے مجھ سے ہی ڈرو. آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو، اور تمام کی میں نے تم پر میری نعمتیں، اور پسند کیا میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین. پھر جو کوئی مجبور ہو جائے بھوک سے، نہ مائل ہو گناہ کی طرف، تو بے شک اللہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المائدہ انشاءاللہ جو ہے آیت نمبر 3 دیکھتے ہیں. انشاءاللہ آیت نمبر 3 سے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرمت علیکم المیت والدم
वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही वल्मुखनिक़तु वल्मौऊज़तु वल्मुतरद्दियतु वन्नसीहतु वमा अकला सब्बुअ इल्ला मा ज़कीतुम। अब यहाँ पर देखे कि अब लिस्ट बताइए किस चीज की, क्या चीज तुम पर हराम कर दी गई है। अब देखिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने और उसके बाद जो है जन्नत में उन्हें एक चीज हराम बताई गई थी। हराम का मतलब है किसी चीज से अल्लाह सुब्हान ताला ने रुकने के लिए कहा है, ठीक है। हराम का मतलब, और देखिए ये वर्ड आज हमारे समाज में हमें इतना भारी लगता है हराम, और तो बहुत सिंपल सी बात याद रखिए, हराम क्या है जिसे अल्लाह सुब्हान ताला ने रोक दिया है, हलाल क्या है लॉफुल जिसको अल्लाह सुब्हान ताला ने हुक्म दिया है। तो पीछे जो हमने आयत नंबर 1 में पढ़े थे कि आगे जो तुम्हें पढ़कर बताई जा रही है उसके अलावा बाकी जो चीजें हलाल है तुम्हारे लिए, दैट मीन्स बाकी जो हराम है वो क्या है, हुर्रिमत, हराम कर दी गई तुम पर। नंबर 1 मुर्दार। अच्छा, मुर्दार में भी देखिए कि कुछ कैटेगरी आगे बताई जा रही है, ठीक है। मुर्दार में भी कुछ कैटेगरी बताई जा रही है। देखिए हराम की लिस्ट बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। अगर एक बंदे मोमिन मुसलमान अपने आप को इन हराम से बचा ले तो बाकी सब हलाल है उसके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हमें इस बात पर। तो मुर्दार की भी क्या लिस्ट है आगे इंशाल्लाह हम देखेंगे। पहले हम लिस्ट देखते हैं। मुर्दार हराम है किसी भी तरीके का, चाहे वो हलाल जानवर ही क्यों ना हो, अगर वो मुर्दा है तो हराम है। वद्द खून हराम है। देखिए हमारे जो है इस्लाम, दीन इस्लाम में खून हराम है। इस पर एक्सेप्शन एक क्या है, एक्सेप्शन क्या है कि कलेजी भी जमा हुआ खून होता है लेकिन वो हलाल सेक्शन में आता है, ठीक है। चलिए, वलहमुल और खंजीर का गोश्त भी हराम है। देखिए अल्लाह सुब्हान ताला की हर हुक्म में बहुत ही, खंजीर का मामला ऐसा है देखिए कि अब अल्लाह सुब्हान ताला ने कह दिया कि वो हराम है। आप ये मत समझिए कि जो कौम या जो उम्मत इसका गोश्त खाती है वो उनके लिए हलाल है, नो। जो सारी दुनिया अल्लाह सुब्हान ताला ने बनाई है जब से ही खंजीर का गोश्त जो है वो हराम ही है। हराम की लिस्ट देखिए खाने पीने की यहाँ पर तो है ही है, इसके अलावा भी और भी लिस्ट इंशाल्लाह आगे हम देखेंगे कि और क्या चीजें अल्लाह सुब्हान ताला ने हराम बताई है। खंजीर के गोश्त हराम करार देने में क्या हिकमत है अल्लाह सुब्हान ताला की। साइंटिफिकली भी अगर हम देखें ना, देखिए इसका गोश्त आप कितना भी पका ले उसके जर्म्स नहीं मरते हैं। एक ये है, ठीक है, जाहिर एक ही चीज है, ठीक है। बातिन ये है इसके अंदर जो है इसका गोश्त जब इंसान के जिस्म में, इसके अंदर इसकी जो आदतें होती हैं वो इंसान के अंदर भी। ये एक ऐसा जानवर है जो अपने फीमेल को दूसरे मेल से सेक्स करवाता है। बेहयाई, इस कदर इसके अंदर बेहयाई है, ये इतना गंदा काम करता है ये कि जो लोग इसका गोश्त खाते हैं, इसका मांस खाते हैं, उनके अंदर भी बहुत पॉसिबिलिटी रहती है कि ये सारी बुराइयां आ जाती हैं। आप देखिए इसके, और इसके साथ साथ इसके खून में जो जरासीम, जो जर्म्स होते हैं उससे स्किन की बीमारी होती है। तो इसके खाने में सिवाय नुकसान के फायदा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। और इसीलिए जो है अल्लाह सुब्हान ताला ने जो देखिए कि मना किया है। क्यों? कि देखिए बंदे मोमिन बहुत एहतियात करता है, वो उसके हया भी ईमान का हिस्सा है, और इसीलिए अल्लाह सुब्हान ताला नहीं चाहते हैं कि ऐसा कोई हराम काम करके या हराम चीजें खा के आप जो है वो ईमान से पीछे हट जाएं। चलिए ठीक है, और क्या हराम है? 1 2 3 and 4 is वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह। और वो चीज भी हराम है जिस पर पुकारा गया हो अल्लाह के सिवा किसी और का नाम। पुकारा गया है नहीं,
अल्लाह सुब्हाना ताला के अलावा किसी और का नाम लेकर आप जो है कोई चीज खाएं, वो भी अल्लाह सुब्हाना ताला ने हराम करार दिया है। अब देखिए, इसमें इतनी सी बात बोलकर अल्लाह सुब्हाना ताला ने बात को खत्म कर दिया। अब इसमें हर वो चीज आ जाएगी कि आप किसी और के नाम का नजर नियाज करें, उनके नाम की कुर्बानी देख के कुर्बानी और जो है नजर नियाज की तो परमिशन अल्लाह ने दी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो अल्लाह के नाम की होनी चाहिए, किसी और के नाम की नहीं होनी चाहिए। आप जो है वो जायज काम के लिए, जायज चीज के लिए मन्नत भी मांग सकती है। आई थिंक सो कि इसी में हम पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह, इसमें या तकरीबन सूरह अनआम में इंशाल्लाह, कि अगर तुमने जो है वो कोई नजर मानी है तो उस नजर को पूरी करो, लेकिन नजर जायज काम की होनी चाहिए। आप उसकी पूरी होने के बाद जो शर्त पूरी करेंगे वो भी जायज काम होना चाहिए, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसकी परमिशन दी है। अब यहाँ पर हर वो चीज अल्लाह सुब्हाना ताला की आयत के अकॉर्डिंग हराम है जिस पर अल्लाह सुब्हाना ताला के अलावा किसी और का नाम जो है वो लिया गया हो। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि अब लिस्ट जो है वो शुरू हो रही है। नंबर 1, अब मुर्दार में अल्लाह सुब्हाना ताला बोल रहे हैं कि 4 तरह के जानवर यहाँ पर ऐसे हैं जो मुर्दार हराम हैं। नंबर 1 क्या है? अल मुनखनिकतु। ये क्या होता है? ये जो जानवर है जैसे कि गला घोंट कर मर गया हो या मारा गया हो, दोनों चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। आसान एकदम, मतलब ध्यान से सुनिए इसको। यानी कि किसी भी शख्स ने अगर समझिए उसका गला घोट दिया उस जानवर का, अभी कौन सा जानवर है, फॉर एग्जाम्पल बकरा हो गया, बकरी हो गई, ऊंट हो गया, हमें गाय का गोश्त हलाल है हमारे लिए, है ना, फिर उसके बाद जो है वो भैंस का गोश्त हलाल है हमारे लिए। तो ये जो जायज जानवर हैं, इनका अगर किसी ने गला घोट दिया है या किसी चीज में फंसकर उनका गला खुद ही घुट गया हो, दोनों सूरतों में ये जानवर हराम हो जाएगा। आप इसको नहीं खा सकते हो अगर गला घुटकर वो मर गया है। चलिए ठीक है। नंबर 2 क्या है? वल मौक़ूज़तु। ये क्या है? ये ऊंचाई से गिरा हुआ कोई जानवर है, अगर ऊंचाई से गिरकर अगर मुर्दार हो गया है, मर गया है, तो इसको भी नहीं खा सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए कि ऊंचाई से गिरकर मतलब कैसे, कि जैसे समझिए कि एक मिनट, हाँ, ऊंचाई से गिर के या बुलंदी से गिर के, जैसा भी, ठीक है, तो उस हालत में भी आप उस जानवर को नहीं खा सकते हो। हाँ, लेकिन वल मुतर्रदियतु, ये क्या है? जैसे समझो कि सींग मार के या फिर किसी ने पत्थर मारा हो, लाठी मारा हो, या किसी चीज की उसको मार लग गई हो और समझो कि वो जिससे वो बगैर ज़बह किए मर गया हो। फॉर एग्जाम्पल उसको चोट लग गई, ठीक है, और अभी उसके अंदर थोड़ी जान बाकी है, और अगर आपने उसके जीते जी, यानी उसके अंदर जान बाकी है, आपने उसको ज़िबा कर लिया तो इट्स ओके, आप उसको खा सकते हो। लेकिन अगर वो मर गया तो फिर आप उसको नहीं खा सकते हो। मर गया तो खत्म, वो कितना भी महंगा जानवर रहने दो, फिर वो हराम, क्योंकि मुर्दार की कैटेगरी में वो चला जाएगा। फिर उसके बाद 1 नतीहतु, ये क्या हो गया? ऐसा जानवर ये कि जिसे दरिंदे ने यानी कि फाड़ कर खाया हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे शेर ने बकरे का शिकार कर लिया, ठीक है, शेर ने समझो कि बकरे का शिकार कर लिया और उसके बाद जो है समझो कि अभी वो मरा नहीं है, और अगर शिकार कर लिया मर गया है तो फिर वो मुर्दार की कैटेगरी में आ जाएगा, आप उसको नहीं खा सकते हो। तो ये कुछ ऐसी जो है वो ये थी 4 कैटेगरी मुर्दार की जो यहाँ पर बताई गई है। अच्छा देखिए, अब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने शिकार किया, बंदूक का शिकार किया, करते हैं ना शिकार, बहुत शौक होता है लोगों को। बंदूक का शिकार किए हुए जानवर को के बारे में देखिए कि क्या राय है। तो इख्तिलाफ है इसमें भी, लेकिन क्या राय है कि अगर बंदूक के शिकार को हलाल करार दिया गया है, लेकिन अगर समझिए कि उसको गोली लग गई है, अगर उसने समझिए कि बिस्मिल्लाह पढ़कर गोली चलाई और शिकार ज़िबा करने से पहले ही मर गया, तो उसका खाना इस कौल के मुताबिक हलाल होगा।
फॉर एग्जाम्पल कि उस नियत से ही वो कर रहा है, बंदूक उस नियत से वो चला रहा है कि वो उसको ज़िबा कर रहा है, ठीक है। तो इस नियत से अगर उसने किया है तो फिर उसको और उसने बंदूक चलाते वक्त अगर बिस्मिल्लाह कहा है तो वो उसके हिसाब से हलाल है कि ये उसने क्या किया, शिकार किया, शिकार करके जो है वो उसको ज़िबा कर लिया। अच्छा, फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये बात हो गई। फिर अभी और ये भी हो गया ना, ये वन नफ़िहतु भी हो गया कि अगर दरिंदे ने यानी शेर, चीता वगैरह, भेड़िया वगैरह ने अगर समझो कि उसको पकड़ लिया है, उसे खा लिया है और अगर वो मर गया है तो आप इसको जो है वो मुर्दार की कैटेगरी में ही समझेंगे, ये हलाल नहीं होगा। क्लियर इतनी बात? अच्छा हाँ, लेकिन वमा अकल सबउ, ये क्या बात हो गई? वमा अकला, और नहीं, यानी कि समझो कि किसी जानवर ने उसका शिकार किया है, जानवर ने शिकार किया है लेकिन उसे जो है उसे दरिंदे ने जो है वो खाया नहीं है, ठीक है। शिकार ने मुंह में ऐसा पकड़ा है, उसको जो है वो खाया नहीं है। अच्छा, इसकी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, हाँ, कि वो जो है उसका दांत, वो जो जंगली जानवर है उसका दांत जो है ना उस शिकार के मांस तक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस तक पहुंच गया तो समझिए कि उसने उसकी जबान, उसके जो दांत में है ना, उसका ब्लड वगैरह नहीं लगना चाहिए। से बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन थे। फॉर एग्जाम्पल कि शेर ने बकरी का शिकार किया और इतने में समझो कि शेर भाग गया और उसके बाद अभी बकरी में जो है थोड़ी जान बाकी है, तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि दरिंदे ने उसको नहीं खाया, इल्ला मा ज़किया तुम, मगर तुमने उसको क्या कर लिया, ज़किया कर लिया, यानी तुमने उसको ज़िबा कर लिया, उसको पाक कर लिया, तो तुम उसको खा सकते हो। ये एक्सेप्शन केस है, ठीक है। इल्ला आया है ना, दैट मीन्स वो एक्सेप्शन केस है इल्ला आने की वजह से। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि उसे ज़िबा कर डालो तो वो हराम नहीं होगा तुम्हारे लिए। चलिए, अच्छा, पांचवी चीज क्या हराम है? ऊपर हमने 4 चीजें देख लिए थे, और जिस पर पुकारा गया हो अल्लाह के सिवा किसी और का नाम, वो भी चीज हराम है। पांचवी चीज वमा जुबिहा अला नुसुबी, पांचवी चीज क्या है? और जिस पर, और जिसको ज़बा किया गया हो, कहाँ पर? आस्थानों पर। कि देखिए कि आप जो है वो जानवर की कुर्बानी करने ले जा रही हैं एक पर्टिकुलर जगह पर, एक पर्टिकुलर जगह पर, कि फुला जगह पर जाकर ही मैं जो है इसकी कुर्बानी दूंगी। तो ये देखिए कि इस तरीके से जो है वो मना किया गया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या होता था पता है कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला क्यों बता रहे? क्योंकि देखिए मुशरिकीन अपने बुतों के करीब पत्थर या कोई चीज जो होती थी ना, उसको फिक्स करते थे और एक खास जगह बनाते थे, और जिसे जो है नुसुब कहा गया है। आस्थान बोलते हैं जिसको, आसान अगर मैं आपको कहूँ, आस्थानों पर जाकर जो है वो ज़िबा करते हैं। और तो ऐसा मना किया गया है पर्टिकुलर जगह पर जाकर, किसी बुजुर्ग के नाम पर, किसी शख्स के नाम पर, किसी इंसान के नाम पर अगर आप कुछ कुर्बानी कर रहे हैं तो ये हराम है अल्लाह की आयत के मुताबिक, ठीक है। इसी पर क्या करते थे मुशरिक लोग? उसी पर वो बुतों के नाम पर नजर वगैरह जो करते थे, जानवरों को ज़िबा किया करते थे। तो देखिए ये तमाम चीजें वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पर अल्लाह का नाम लेने के बजाय तुमने किसका नाम लिया? किसी शख्सियत का, किसी इंसान का नाम लिया, तो ये सख्त मना किया गया है, ठीक है। ये तमाम एक ही शक्ल के जो है वो गुनाह हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। देखिए इससे क्या मालूम होता है कि आस्थान हो गए या फिर कब्र हो गई या दरगाह वगैरह हो गए ना, जहाँ लोग जो है अपनी हाजत तलब के लिए जाते हैं, है ना, वहाँ पर जो यानी लोग मदफून है, यानी कि जो लोग वहाँ पर दफन किए गए हैं, उनको खुश करने के लिए जानवरों को, जैसे बकरा हो गया, मुर्गा हो गया, उसको ज़िबा करते हैं। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो सख्ती से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना किया है, आस्थानों पर जाकर जो है इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। एक जो है वो सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, मैं ना एक कुएं का नाम लिया उन्होंने, उस कुएं के पास जाकर है ना मैं कुर्बानी करना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या है वहां पर?
उस जगह पर क्या है, कोई एक पर्टिकुलर जगह है या कि तुमने ऐसी नियत की? तो बोले नहीं या रसूलुल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है, वहां पर कोई कब्र नहीं है, वहां पर कुछ नहीं है, बस मेरा दिल कर रहा है कि ऐसा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो ठीक है, तो ठीक है, ये इट्स ओके कि उनकी एक मन्नत थी कि हाँ वहां जाकर वो करें। लेकिन ये देखिए कि वहां पर अगर समझिए कि इस तरीके के मेले ठेले लग रहे हैं और लोग जो है वो शख्सियत के नाम पर, बुतों के नाम पर या इस तरीके की कुछ कुर्बानी करते हैं, तो ये सख्ती से मना किया गया है। जब ऐसी कोई चीज वहां पर नहीं थी कि जो अगर शिर्क का सबब बनती थी, शिर्क का मरकज बनती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना कर देते। अच्छा ठीक है, उसके बाद और क्या हराम है? व अन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम, और ये भी हराम है कि तुम कुरा के तीरों के जरिए फाल गिरी करो। देखिए अल्लाह की किताब में लिखा है फाल वगैरह नहीं खोलना चाहिए, ठीक है। जैसे कि जिस तरीके से यानी के साथ तीर अंदाजी करके किस्मत मालूम करना, फांसे फेंक कर जो है वो किस्मत मालूम करना, फाल खोलते हैं लोग, अल्लाह की पनाह। मुझे तो ये वर्ड ही मैं सुनती हूँ तो मुझे अफसोस होता है कि मुसलमान इन सब चीजों पे कैसे बिलीव कर सकता है। और देखिए इसके दो मायने हैं, एक तीरों के जरिए जो है वो तकसीम करना, या दूसरा तीरों के जरिए किस्मत मालूम करना। और ये देखिए कि होता क्या था पता है कि ये जो दौरे जहालियत में जो लोग थे ना, ये अहले मक्का जो थे, ये लोग क्या करते थे कि तीर अंदाजी करके जो फाल वगैरह निकालते थे। अच्छा क्या है वो, ये काम सही है या नहीं सही है, इस तरीके से वो परिंदों के साथ भी क्या करते थे, इंशाल्लाह आगे जाकर हम पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो ये क्या करते थे कि हाँ ये काम हमारे लिए सही है या नहीं सही है, हम इसको करें या नहीं करें, या इस तरीके की जाहिलाना हरकतें ये किया करते थे। तो सख्ती से मना किया गया है कि फाल वगैरह नहीं खोलना चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह के लोग जो है बच्चे की पैदाइश पर बोले अरे नाम रख दो, नहीं नहीं फाल खोलेंगे, वो अल्फाबेट निकालेंगे, उनके हर्फ निकालेंगे। क्या है ये तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। इन सब चीजों से हमें गुरेज करना चाहिए, ये सब ईमान की कमी, अकीदे के बिगाड़ का सबब बनती है। सख्ती से अल्लाह सुब्हानहू तआला मना कर रहे हैं कि ऐसे सब काम मत करो, ये जो है वो ईमान की कमी का जरिया सबब बनते हैं। जैसे कि ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पर बात वाज़ेह हो गई, ज़ालिकुम फिस्क। क्या एक मुसलमान के लिए इतना सा जुमला काफी नहीं है कि ऊपर जो काम बताए जा रहे हैं ये तमाम काम, ज़ालिकुम ये प्लूरल के सिगे में आ रहा है, ये तमाम काम फिस्क है। फिस्क से मुराद क्या है? नाफरमानी के काम है। और देखिए नाफरमानी एकदम इंसान के अंदर नहीं आती है, आहिस्ता आहिस्ता वो ऐसे ऐसे काम करता है और फिर एक बड़ी लेवल पे जाके अल्लाह सुब्हानहू तआला की वो नाफरमानी करने लगता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसी तमाम बुराइयों से जो है वो उम्मत मुसलमान की जो है वो इंशाल्लाह आगे देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अब आयत के अगले हिस्से में क्या फरमा रहे हैं। तो अल यौमा यइसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम फला तख़शौहुम वख़शौनी। बहुत खूबसूरत आयत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि आज के दिन, अल यौम यानी आज के दिन, आज के दिन जो है मायूस हो गए वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया। किससे मायूस हो गए? तुम्हारे दीन से। फला तख़शौहुम, फिर तुम्हें क्या करना चाहिए? फिर तुम नहीं उनसे डरो बल्कि वख़शौनी, मुझसे डरो। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि तुम मुझसे डरो। ये क्या बात हो गई? ये असल में जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि यानी कि क्यों ऐसा कि आज के दिन जो है काफिर वो तुम्हारे दीन से जो है वो यानी कि मायूस हो गए। इसलिए कि देखिए, और ये जो आयत है अल यौमा अखलमतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ये जो आयत है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खुद में पढ़ा करते थे। हुज्जतुल विदा में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पढ़ा था। तो ये बहुत खूबसूरत बात यहाँ पर कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब कह दिया कि आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन जो है वो मुकम्मल कर दिया, तुम पर मेरी नियामत को मैंने तमाम कर दिया और तुम्हारे लिए जो है वो इस्लाम को एज ए दीन मैंने पसंद किया। ये बहुत खूबसूरत बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद कह रहे हैं
कि मैंने जो है वो इस्लाम को तुम्हारे लिए दीन के एतबार से जो है वो पसंद किया है। तो यहाँ पर देखिए कि दीन इस्लाम अल्लाह सुब्हानहू तआला की चॉइस है, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें दिया है। और इसको क्या कहा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने? मेरी नियामत। दीन इस्लाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी नियामत कहा है। यहूदी कहा करते थे कि अगर ये आयत हम पर उतरती तो हम तो उस दिन को ईद मनाते कि आज के दिन मैंने तुम पर ये दीन मुकम्मल कर दिया है। दैट मीन्स ये भी इशारा था कि नबूवत जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसका खात्मा हो जाएगा। और यही दलील है कि देखिए जब अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि आज के दिन मैंने ये दीन मुकम्मल कर दिया है, तो अब दीन में किसी को भी नए नए काम करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी इस चीज की जरूरत नहीं है कि लोग जो है वो दीन में नए नए काम जो है वो निकालें। ये बहुत ही गलत बात है। अब यहाँ पर जो बात बताई गई है, मायूस क्यों हो गए? क्योंकि देखिए कि शैतान जो है वो यानी कि इतनी कोशिशें करता है कि किस तरीके से जब वो इंसान को भटकाने की कोशिश करता है, पूरा जोर लगा देता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दीन इस्लाम देकर जो है वो ये खूबसूरत दीन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, उनकी उम्मत को दिया, तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं ये इस आयत पर तो इतनी गट्स हमें आ जानी चाहिए कि देखिए दीन इस्लाम से काफी लोग जो है वो मायूस होते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। यस, इट्स ए फैक्ट कि देखिए जो एक मोमिन बंदा होता है वो लोगों से नहीं डरता है। क्यों? क्योंकि वो अपने दिल में जो है अल्लाह का खौफ रखता है, अल्लाह की खशियत रखता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला भी यही हुक्म दे रहे हैं तुम उन लोगों से मत डरो बल्कि तुम मुझसे डरो। और ये बहुत सच्ची बात है। देखिए जब हम अल्लाह का डर अपने अंदर नहीं रखते हैं तो लोगों का खौफ हमारे दिल में आता है, जबकि अल्लाह का डर रखने में ही फायदा है। लोगों का डर तो देखिए ऐसे ही, लोग तो ऐसे ही डराते रहेंगे आपको। और जब लोगों का डर हमारे दिल में होता है तो हमें दीन पर अमल करना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जब अल्लाह का डर हमारे अंदर आता है तो दीन पर अमल करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ किया करो कि अल्लाह तू अपनी खशियत अता कर, तेरी खशियत मुझे चाहिए, तू अपनी खशियत अता कर, ये मांगा करो बहुत ज्यादा अल्लाह सुब्हानहू तआला से, ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, जब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया कि आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए जो है वो दीन इस्लाम को पसंद किया, तुम पर मेरी नियामत तमाम कर दी, महसूस करिए जरा, बजाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हमारे लिए एक बहुत बड़ी नियामत है। कभी कभी वाकई बहुत ख्याल आता है कि उम्मत मोहम्मदिया नहीं होते या किताब सुन्नत की नॉलेज नहीं होती तो ना जाने हम भी किन किन तरीकों पर अमल कर रहे होते और नाउज़ुबिल्लाह अपने लिए जहन्नम का रास्ता आसान कर रहे होते। नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करिए, इस नियामत को महसूस करिए जो अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हुआ अतममतु अलैकुम, खुद सेल्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे मैंने कंप्लीट किया तुम पर मेरी नियामत को, ये दीन तुम्हें देकर। तो बताइए जरा, आज तक हमने कभी बैठकर गौर किया कि वाकई ये दीन मेरे लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से बहुत बड़ी नियामत है? महसूस किया करो इसको, आयतों को महसूस किया करो, अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या मुझसे कह रहे हैं उसको महसूस किया करो। ठीक है, चलिए अब ये बात हो गई, यहाँ तक बात हो गई। अब टॉपिक थोड़ा सा जो है वो चेंज हो रहा है। ये क्या है टॉपिक आगे? फिर जो भी वो बेबस हो जाए भूख से, ठीक है, ना कि वो गुनाह की तरफ जो है वो पलटने वाला हो, तो फिर बेशक अल्लाह गफूरुर रहीम है। ये देखिए कि ये जो बात यहाँ पे बताई गई है तो असल में बात शुरू कहाँ से हुई थी कि हुर्रिमत अलैकुम। देखिए बीच में थोड़ा सा टॉपिक चेंज, मिजाज देखिए अल्लाह के कलाम का, यही खूबसूरती अल्लाह के कलाम की। कुछ बात चलते चलते फिर नया कुछ टॉपिक आ जाता है, हालांकि एक ही आयत पर हम हैं, अभी तक आयत नंबर 3 पर ही है हमें। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये जो तुम्हें हराम की लिस्ट दी गई है, इन केस फमानी टू हुआ, यानी कि ये देखिए इस तरारी जो एक ये भूख की जो कैफियत होती है ना, तो ये बताया जा रहा है कि ये जो भूख की कैफियत होती है तो इसमें अगर ये हराम खाने की इजाजत है, लेकिन शर्त क्या है कि खाते वक्त तुम्हारा ये इंटेंशन, तुम्हारी ये नीयत या मकसद नाउज़ुबिल्लाह ये नहीं होना चाहिए कि अल्लाह की नाफरमानी या हद से गुजरने के लिए या हद से बाहर जाने के लिए तुम ये कर रहे हो। नाउज़ुबिल्लाह, बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या मकसद होना चाहिए
کہ اتنے بھوک کی اتنی بے بسی ہے کہ بندہ ابھی کچھ نہیں کھایا تو مر جائے گا، اس صورت میں ان دس کنڈیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ حرام چیز اگر تمہیں پرووائڈ ہو جائے، اویلیبل رہے تو تم کھا سکتے ہو، لیکن تمہاری جو ہے وہ شرط کیا ہے کہ تمہارا مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف جان بچانا، کہ بس میں یہ کھا لی تو میری جان بچ جائے، لیکن بعد میں پھر اس کو جو ہے وہ عادت نہیں بنانی چاہیے بالکل بھی، ٹھیک ہے؟ تو بالکل یہ تھوڑا سا ٹاپک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کہہ دیا۔ اچھا لیکن آیت کا اینڈ دیکھیے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، ٹھیک ہے تم نے بے بسی میں اس کو کھا لیا، اس کے باوجود بھی تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنی پڑے گی، حالانکہ دیکھیے اجازت ہے اس چیز کی، لیکن پھر بھی یعنی ایک بندہ مومن بہت کیئرفل رہتا ہے اپنے ایمان کو لے کر، بہت کوشش کرتا ہے کہ کبھی مجھ سے ایسا کوئی کام نہ ہو جائے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اگر ایسی بے بسی میں تم نے کھا لیا تو کوئی بات نہیں، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشتا رحم کرتا ہے، یعنی پھر بھی اس کے حضور میں توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے ہمیں۔ تو اللہ کے حکم سے الحمدللہ آیت نمبر 3 جو ہے ہماری مکمل ہو گئی، الحمدللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے، آمین۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا۔ اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے، آمین یا ربی۔ اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما، اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔